हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एपिसोड 3 ऑफ नेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज के साथ हाजिर हूँ। और आज की स्पेसिफिक क्लास उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई स्किल है और अगर नहीं भी है, और वो सिर्फ ये तरीके करके वो एक क्लाइंट को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे उसको एक सेल्स फनल में ला सकते हैं। अगर वो ये सीख लेते हैं तो वो कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो आपकी स्किल का नहीं है, लाइक डाटा एंट्री हो गया, कॉपी पेस्ट है, और ईमेल वगैरह की सर्विसेज हैं, या सपोर्ट सर्विसेज, या कोई भी सिंपल सी जॉब भी अगर लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर आपको ये तरीकेकार आ जाते हैं कि आपने क्लाइंट को किस तरीके से अपने वश में करना है। तो काफी इंडियन ड्रामे देख देख के ना हम सब ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस वैसे यूज करते हैं, बट इससे ज्यादा बेहतरीन डेफिनेशन ऑफ वश में करना, ये ज्यादा बेहतरीन डेफिनेशन नहीं मैं दे सकती क्लाइंट को, जब हमने बाकायदा एक सेल्स फिनल की थ्योरी को लेकर उसको अप्लाई कर कर अपनी एक पूरी उस पे एक कह लें कि एक ग्रैब करना होता है कि वो हमारे अलावा किसी और की सर्विसेज का तो मतलब यूज करे, या कंपेटिटर से उसको तोड़ना होता है। तो वो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी थी या अप्लाई करनी होती है, वो आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। यानी कि आपको कितना एक आपको अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को कितना एक इतना जबरदस्त अपने बोल बच्चन या अपनी ग्रैबिंग या अपनी कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ाना है कि आपको चाहे स्किल हो या ना हो, या छोटी स्किल हो या ज्यादा स्किल हो, आपके पास एक दो रिव्यू हो या बिल्कुल कोई रिव्यू ना हो, आपका जो क्लाइंट है वो मजबूर हो जाए कि यार इसको एक दफा टेस्ट करना चाहिए। तो ये यही चीज मैं आज के सेशन में अपनी सब फीमेल्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको सिखाऊंगी। और इसके बाद अगर आपको कोई भी एक भी प्रोजेक्ट मिलता है, अगर इनमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई करके, तो जरूर ग्रुप में पोस्ट किया करें। अगर आप लोग पोस्ट नहीं करते हैं तो मैं एक हिम्मत नहीं जमा कर पाती कि मैं नेक्स्ट सेशन करूं। लास्ट सेशन मेरा 10 दिन पहले था, और मैं उस सॉरी 10 नहीं, 14-15 दिन पहले था, और उसके बाद मैं अब सेशन करने के लिए सिर्फ हिम्मत जमा कर रही थी कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी मुझे बताता नहीं है कि उसे कुछ समझ में आई भी है कि नहीं, या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। यूट्यूब को मैंने किया तो यूट्यूब के बारे में मुझे उसमें कोई भी किसी ने भी हमारे ग्रुप में, हमें अनेबलर्स के ग्रुप में किसी ने पोस्ट नहीं की कि हाँ जी मुझे इसकी समझ आई है, या मेरा चैनल इसकी वजह से बना है, या मैंने इस वीडियो को देखकर अपना चैनल बनाना शुरू किया। एटलीस्ट अगर आप कामयाब नहीं भी होते तो अपनी इस चीज को जरूर शेयर किया करें कि हाँ जी हमने अगर कुछ नॉलेज लिया है और हमने उसको अप्लाई किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि ये एप्लीकेबल है। ये सारी थ्योरीज जो मैं आपको समझाती हूँ ये एक्चुअली प्रैक्टिकल आप अगर करें तो ये सब बहुत बहुत सिंपल और बहुत वाजिया है। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हु इज अ फ्रीलांसर? एक फ्रीलांसर वैसे ही जैसे मतलब आम इंसान होते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में वो अपना इनकम ले लेते हैं, अपनी बेनिफिट ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग लाइक दैट। और इसमें रिमोट टास्क इन्वॉल्व होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं किसी फ्रीलांसर को किसी भी दुनिया के कोने से हायर करूंगी और मैं उसको कहूंगी मुझे इतने वक्त में ये प्रोजेक्ट कर दें, और वो प्रोजेक्ट करते हैं और मैं उनको पैसे पे कर देती हूँ। ठीक है। और उसके बाद आखिर इनको फ्रीलांसर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने बॉस खुद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया है और आपने, आप में से किसी ने, XYZ ने मेरे प्रोजेक्ट पे बिल्ड किया एंड आई लाइक हिज सैंपल, आई लाइक एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, सो मैंने उसको कहा कि आई जस्ट वांट यू टू हैंडल माय प्रोजेक्ट, तो मैंने उसको दे दिया और मैंने उसे बताया कि मुझे 10 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। अब उसकी मर्जी है कि वो एक रात में बैठ के करे, उसकी मर्जी है वो 10 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके टास्क को अपने ब्रेक डाउन करके वो इस टास्क को पूरा करे। इट्स अप टू हिम। इट्स अप टू हिम कि वो टास्क को पूरा करता है और फिर मुझे पूरा प्रोवाइड करता है। तो ये अपने बॉस वाली बात होती है कि आप अपने बॉस खुद हैं। So, be your own boss is the characteristics of a freelancer. तो अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं और अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। यू डोंट हैव टू बी कंप्लाई विद 9 to 5 जॉब, यानी कि अपने 9 o'clock जाना और 5 o'clock। इन द केस अगर आप फिक्स प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप ऑर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम। अगर आपने 8 आवर्स की, अगर आपने डील की अपने अपने क्लाइंट से, तो आपको 8 आवर्स के लिए वहां पर मौजूद होना पड़ेगा। ठीक है। पर डिस्टेंस का ये फायदा है कि आप अपने घर पर बैठ के ये काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठकर ये काम कर सकते हैं।
आपको कोई इतना इशू नहीं होता किसी भी चीज का कि आपको एट द टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर चीज, या आप बॉस की झाड़ भी सुन रहे हैं और हर चीज नहीं, आपको इस तरह की कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट हाँ, मेरे फ्रीलांसिंग कैरियर में मैं क्लाइंट्स के तरले करवाती होती थी एटलीस्ट, क्योंकि मुझे एज अ फीमेल, हम फीमेल्स हैं तो हमें पता है कि हमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो यूजुअली आई वाज लेट इन माय डिलीवरेबल्स, बट आई नेवर रिकमेंड यू पीपल टू बी लेट, क्योंकि आपकी जो टाइम फ्रेम होता है ना वो बहुत मैटर करता है कि आप आपका जो कस्टमर आपसे कितना खुश है, और वो रिटर्न भी तभी आता है जब वो हैप्पी होकर जाता है। अगर एक कस्टमर आपसे कुछ काम करवा, लेट्स सपोज आपसे आर्टिकल लिखवा रहा है और अब वो वापस आ रहा है आपके पास, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उसे टाइम पर दिया, आपने उसे हाई क्वालिटी वर्क दिया, आपने उसको कोई परेशान नहीं किया, वो सेटिस्फाइड है आपसे, इसलिए वो वापस आएगा। तो सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस। आर यू स्किल्ड? किस तरीके से हम जाने भी हाँ मेरे पास स्किल है कि नहीं है। सो आई विल आस्क यू टू स्टॉप द वीडियो हेयर एंड टेक द पेन एंड पेपर, अपना पेन और पेपर पकड़े और उसके ऊपर लिखे कि आपने जिंदगी में सीखा क्या है। अगर आपको इंग्लिश आती है आप लिखेंगे जी मुझे इंग्लिश आती है, अगर आपको बोलना आता है आप बोलेंगे जी मुझे बोलना आता है। अगर आप आपको लेट्स सपोज आपको कुछ नहीं आता, आपको कॉपी पेस्ट आता है, आप कहेंगे जी मैं यहाँ से पकड़ के कॉपी और पेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको फॉर्मेटिंग आती है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है या एक्सेल की शीट में फॉर्मूलाज लगाने आते हैं, आपको सब कुछ जो जो चीजें आती हैं अपने पेपर पे लिखनी है, और उसके बाद आप उन स्किल्स को यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग योर ऑन प्रोफाइल ऑन एनी फ्रीलांस वेबसाइट। ठीक है। अब उसमें अब फॉर एक एग्जांपल के तौर पे हम चलते हैं कि अगर आपको आपकी सपोज आप बोलना अच्छा जानते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको लिखनी नहीं आती, बट यू कैन स्पीक, यू कैन फ्लुएंटली स्पीक विद मी विद एनीवन। तो आपकी ये कौन सी फील्ड आप कहेंगे कि जी मैं कौन सी फील्ड में जाऊं? तो बोलने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना अच्छा था, यू कैन गो फॉर टेलीमार्केटिंग, यू कैन गो फॉर कस्टमर सपोर्ट, यू कैन गो फॉर टेली कम्युनिकेशन सपोर्ट, यानी कि या फिर यू कैन गो फॉर लीड जनरेशन, यानी कि बी टू बी कम्युनिकेशन के लिए जब आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि भाई आप कॉल्स करके हमारे लिए बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस आप कम्युनिकेशन करें, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए अगर आपको बोलना आता है तो आप फर्दर उसको एनहेंस कर सकते हैं। एक आपको जो भी आप प्रोजेक्ट आप फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है कि भाई हमें बी टू बी लीड्स के लिए कॉल करने के लिए एक बंदा चाहिए, तो आप सिंपली उसको कॉल करने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं, और आप बी टू बी कम्युनिकेशन में जो भी करेंगे वो आपको एक टेम्पलेट दे देंगे, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। सो फ्रीलांसिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एज लॉन्ग एज यू नो कि आपने अपने कस्टमर को या अपने अपने क्लाइंट को कैसे घेरना है। रजिस्टर ऑन एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म एंड सेलेक्ट दो स्किल्स। अगर आपके पास स्किल की एक लिस्ट आ गई है, अगर कोई भी नहीं आती है या अगर आपको समझ में नहीं आता कि मेरे पास कोई स्किल है कि नहीं है, गो टू एनी फ्रीलांस वेबसाइट, अपना एक प्रोफाइल, अपना एक मतलब सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करें, और वहां पर किसी भी अच्छे जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं उनके प्रोफाइल्स को चेक करना शुरू करें। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड स्किल जो होती है, यानी कि कोडिंग जिसमें इन्वॉल्व होती है, वर्डप्रेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की चीजों को साइड पे करके थोड़ा सा, यानी कि अगर आपको बोलना आता है तो आप टेलीकम्युनिकेशन में चले जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ आपको प्रोफाइल्स मिलेंगे, उन प्रोफाइल को डिग करना शुरू करें, उनके स्किल्स होते हैं नीचे, वहां से डिग करना शुरू करें, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी स्किल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और उन पे बिल्ड करेंगे, और विन करने की स्ट्रेटेजी वो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, टेक्निक टू मेक अ प्रोफाइल। अब यहाँ पर प्रोफाइलिंग की एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। होल्ड ऑन। अच्छा, यहाँ पे प्रोफाइलिंग की एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने कंपेटिटर्स के प्रोफाइल्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप की स्किल फोटोशॉप है या आपको अगर फोटोशॉप क्रिएट करना आता है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने किसी भी, तो आपने अपने कंपेटिटर की प्रोफाइल निकालनी है और उन प्रोफाइल्स का निचोड़ निकाल कर आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, अर्ली रेट निकालना है जो वो ऑफर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड रेटिंग्स निकालनी है जो वो ऑफर कर रहे हैं, जो स्किल्स वो ऑफर कर रही हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड यू आर गोइंग टू ऑफर। उनके अलावा भी अगर वो कोई रिलेटेड स्किल्स दे रहे हैं जो आपको नहीं समझ में या जो आप नहीं कर सके, आप उनके प्रोफाइल से वो स्किल्स निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अपनी खुद की पिक्चर क्यों लगाएंगे? सिंपल सी बात है, अब रियल ह्यूमन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको आपको लोगों को पेश करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई आपको सर्च कर रहा है, उसे पता लगे कि यू आर अ टीम और यू आर एन इंडिविजुअल। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपकी पिक्चर वहां पर होगी, अगर आप एक मुकम्मल टीम है तो आपका लोगो या आपकी टीम का लोगो वहां पर होना जरूरी है। तो अगर आप इस तरीके से प्रोफेशनलिज्म की तरफ से जाएंगे तो आपकी पिक्चर भी
हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए, नॉट लाइक द सेल्फीज वी पीपल एक्चुअली क्लिक ऑन डे टू डे लाइफ, लाइक यहाँ से फेस वहां से फेस। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, लाइक आपकी जैसी पिक्चर आपके पासपोर्ट पे है या आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर है, इस टाइप की आपकी पिक्चर होनी चाहिए जो हाईली प्रोफेशनल हो। अच्छा, अपना बेस्ट आपने अपने पोर्टफोलियो में देना है, यानी कि अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आपकी सबसे अच्छे सैंपल्स होने चाहिए। अगर आप एसईओ राइटिंग कर रहे हैं, एसईओ से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके प्रोफाइल में, आपके प्रोफाइल में वैसे ही होने चाहिए। अच्छा, अगर आप कोई अपनी फोटोशॉप की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसपे अगर आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने लोगो भी इसी तरीके का बनाना है कि आप उसको ऑफर कर सके कि मैं इतना जबरदस्त लोगो बनाता हूँ और ये और वो। आप इस तरह के पोर्टफोलियो में अपने सैंपल्स रखेंगे जो दूसरे को ग्रैब कर सकें। अगर आपको फिर भी ना लगे कि आप वो कैसे, मतलब किस किस्म का, क्योंकि हर इंसान को अपना काम तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप एज अ कस्टमर अपने आप को लेकर जाएंगे अपने ही प्रोफाइल पे और देखेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या ऐसी चीज है जो मुझे खुद को एज अ क्लाइंट अच्छा लग रहा है। आपने खुद को एज अ क्लाइंट रख के देखना है, फिर आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। बेसिकली ये पोर्टफोलियो जो है ना, वो सैम्पलिंग पर्पस के लिए होता है। कोई भी आपके प्रोफाइल पर आए तो उसके उसके पास इतना ऑप्शन होना चाहिए कि वो देख सके कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें, मतलब किस किस किस्म की चीजें या किस किस किस्म का रिजल्ट ये इंसान हमें दे सकता है। तो अगर आप बिड कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका जो क्लाइंट है जिसके प्रोजेक्ट पे आपने बिड किया है, वो सबसे पहले जाके आपका प्रोफाइल चेक करेगा, आया इसने कितने रिव्यूज दिए हैं, इसका सोशल प्रूफ क्या है और इसके पोर्टफोलियो में किस किस्म के सैंपल्स पड़े हैं। ठीक है, अब अगर आपने प्रोफाइल बना लिया है तो आपको एंड पर अपने प्रोफाइल को अपने कंपेटिटर से कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सो आई हैव ओपन माय फाइवर नाउ और इसमें हम करते हैं फोटोशॉप। यहाँ पर आपको बेतहाशा सर्विसेज मिलेंगे, आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं फिल्टर्स। ठीक है, ऑनलाइन को देख के मुझे एक चीज याद आई है कि आप जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, कोई भी हो, कोई फ्रीलांसर हो, पीपल पर और हो, या कोई भी फाइबर हो, अपवर्क हो, जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा आपकी जो विजिबिलिटी है या आपकी जो गिग है या आपकी जो सर्विसेज है उनको प्रेफर किया जाएगा फ्रॉम द फ्रीलांस वेबसाइट। एक फ्रीलांसर वेबसाइट का एल्गोरिथम इस तरह चलता है कि वो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको स्कोरिंग देता है और आपके प्रोफाइल को स्कोरिंग देता है, जिसमें जिसके नतीजे में आपका प्रोफाइल जो है मोस्ट विजिटेड प्रोफाइल्स में आता है, मोस्ट प्रेफरेबल प्रोफाइल्स में आता है। आपकी बिल्ड या आपकी गिग मोस्ट प्रेफरेबल या मोस्ट विजिटेड गिग्स में से आती है। और इस तरीके से जब आप ऑनलाइन मुसलसल रहते हैं तो उसके एल्गोरिथम को पता लगता है कि ही इज अ सीरियस मैन एंड वी हैव टू प्रमोट हिम। तो इसलिए ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी फैक्टर है। ठीक है, अब हम अपने प्रोफाइलिंग की तरफ आते हैं। फोटोशॉप, आई विल डू एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। हम यहाँ से किस तरीके से चेक करेंगे, हम यहाँ से इनके रिव्यूज देख के और रेटिंग देख के चेक करेंगे। सी 1000 से ऊपर उसके रिव्यूज हैं और उसकी रेटिंग 4.9 है, तो हम इसका प्रोफाइल खोलेंगे। ही मस्ट बी अवर कंपेटिटर ना। अच्छा, इसके भी 1000 से ऊपर 5, ये भी एक अच्छा कंपेटिटर है, हम इसको भी ओपन करेंगे। अच्छा, ये एक और अच्छा कंपेटिटर है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 कंपेटिटर्स को ओपन कर लिया, उनका प्रोफाइल ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ठीक है, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस। उसने अपने आप को मेंशन किया कि मैं क्या हूँ और फिर मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मैं किस किस चीज के लिए परफेक्ट हूँ और एवरीथिंग हियर। ठीक है, लैंग्वेजेस भी मेंशन किए, स्किल उसने सिर्फ एक मेंशन किया, टॉप 10% में। ठीक है, इसके अडोब फोटोशॉप में उसने अपनी स्किल टेस्ट के जरिए अपनी स्किल्स को डिफाइन किया है। स्किल टेस्ट इज अनदर थिंग जिसमें आप अपनी स्किल्स को टेस्ट करके अपनी रेटिंग लगा सकते हैं कि हमें हमारा एक जो टेस्ट दिया गया है उसमें हमारे स्कोर ये आया है, तो उसकी स्कोरिंग की वजह से भी उसको काफी लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने स्किल्स में फोटो डिजाइन, इलिस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, ये तीनों रिलेटेड स्किल्स उसने अडॉप्ट की हैं। सोशल प्रूफ की तरफ हम अभी नहीं आते, हम सिर्फ अभी एक पूरा एक प्रोफाइलिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रोफाइल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर की बात करती हूँ, ही हैज यूज्ड दिस प्रोफेशनल पिक्चर, उसने कोई भी सेल्फी टाइप नहीं, और ये अगर उसने लगाया तो इसने अपना लोगो लगाया, यानी कि क्रिएटिव हब इज नॉट अ इंडिविजुअल, ही मस्ट बी अ कंपनी, यू नो। तो अगर कंपनी नहीं भी है तो उसने प्रेफर किया कि अपने आप को एक कंपनी के तौर पे उसने शो करना है।
ठीक है, यहाँ पे उसने एज एन इंडिविजुअल अपने आप को शो किया। अब हम इसमें नीचे आते हैं तो इसमें है कि वो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत थोड़ी सी दी है, नॉट अ गुड एग्जाम्पल। उसके बाद अडोब फोटोशॉप में उसने अपनी स्किल्स दिखाई है तो वो 7.5 आउट ऑफ 10, ठीक है, और उसकी सिर्फ स्किल एक ही है, अडोब फोटोशॉप। ठीक है, अब हम तीसरी निकालते हैं। तीसरा, उसने भी अपने प्रोफाइल को देखें, उसने एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाई है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसने अपने आप को मेंशन किया है कि वो क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग है, इंडिविजुअल है। और उसके बाद उसकी जो स्किल टेस्ट है उसने वो भी किया है, लेकिन उसमें उसकी रेटिंग भी कम है। और फिर स्किल्स उसने जो सिलेक्ट की हैं, you can see Adobe Photoshop, Illustrator, photo editing, graphic designing and a lot of others related to editing। इसका मतलब ये कि सिर्फ ये Adobe Photoshop के ऊपर नहीं आ रही, ये और भी स्किल्स के ऊपर आ रही है। और भी स्किल्स अगर कोई लिखेगा लोगो डिजाइनिंग या इस तरह की चीजें, तो उसमें भी इसकी स्किल्स, इस बंदे की स्किल्स उधर, सेलर की स्किल्स उधर भी आएंगी, ठीक है। सो सिंपली आपके जो प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करता है। ये तो हो गई फाइवर की बात। जब हम फ्रीलांसर की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीलांस किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं, आई एम गोइंग विद अ फ्रीलांसर वेबसाइट, तो हम यहाँ पर ब्राउज में जाते हैं और हम यहाँ पर फ्रीलांसर की तरफ जाते हैं। आज मुहर्रम में तो नेट ऐसे ही बड़ा स्लो है हम सबका ही। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ स्किल ऐड करनी, सिलेक्ट स्किल, लेट्स सपोज फोटोशॉप, ठीक है। अब फोटोशॉप करने की देर है कि मेरे पास मुकम्मल एक रिजल्ट आ गए, जिसमें ऑर्ली रेट 35, 37 और इनके रिव्यूज यू कैन सी 1200 प्लस रिव्यूज, 1000 से ऊपर रिव्यूज है। हम इसका प्रोफाइल चेक करेंगे। सिमिलरली अगर हम 3 रिव्यूज, ये क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहे हैं मे बी, इसलिए इनका रिव्यू, इनका जो प्रोफाइल है वो इधर अच्छे रेटिंग में आ गया, ठीक है। 218, हम यहाँ पर भी जाते हैं। 471। अब हम जरा इनके भी प्रोफाइल्स के देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनका प्रोफाइल भी अच्छे रिव्यूज में, अच्छी मतलब स्टेटस में आ रहा है। जब हमने फ्रीलांसर्स को स्किल को ऐड किया तो इनके प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, द फर्स्ट थिंग आई सेड, उन्होंने अपना लोगो लगाया, ठीक है। सोशल प्रूफ उनका 1903, यानी कि इसके जो अपने रिव्यूज हैं वो टोटल 2000 के करीब है, लेकिन रिलेटेड टू फोटोशॉप वो 1200 है। हमने 1200 देखे थे इनके, ठीक है। अच्छा, ये जॉब कंप्लीशन भी 100% है, ऑन बजट 100% है, ऑन टाइम 100% है, रिपीट रेयर, यानी कि जो बंदा जाता है वो 23% उनमें से लोग जो वापस आके इनको दोबारा हायर करते हैं। अब ये एक अच्छी एग्जांपल है एक अच्छे प्रोफाइल की। I will definitely try to earn good living through my designing skills and help others to get exactly what their image and everything। ठीक है, जो भी उसने लिखा है ये सारा का सारा उसकी स्किल से रिलेटेड है। What you have to do is to find 3 major competitors like this, और उनकी इसी तरीके से रीड आउट करके उनके मेन पॉइंट्स को निकाल कर आपने कॉपी करके, आपने उन पॉइंट्स को निकालने के बाद अपना एक डिस्क्रिप्शन बनाना, ताकि जो भी आपको देखे वो यहाँ पर आकर वो आपके प्रोफाइल के जरिए आपको हाइड कर सके। सिमिलरली हम यहाँ पर आते हैं, इसने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब हम इसके पास आते हैं। अब ये देखें, एक उसने पिन पॉइंट कर दी कि मैं कर क्या कर सकता हूँ, उसने सब चीजें बताई जो जो फोटोशॉप में आती है। बैकग्राउंड रिमूवल, क्लिपिंग, फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूविंग एंड ऑन अवर टी शर्ट डिजाइनिंग तक उसने हर चीज मेंशन की है। इट मींस के ही हैज अ गुड स्किल्स, और उसने स्किल सेट अपना दे दिया। अब इसी के नीचे आते हैं हम, ये पोर्टफोलियो आइटम्स है, यानी कि उसने पोर्टफोलियो में अपने लोगो डिजाइन सारे निकाल दिए हैं जो उसने बनाए हैं। करेक्शन के डिजाइन दिए, यानी कि इसने यहाँ से ये करेक्शन में से ये करेक्शन की है, ये बैकग्राउंड रिमूवल है, एंड दिस इज आल्सो बैकग्राउंड रिमूव। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल है, जिसने भी आना है उसने इसके पोर्टफोलियो में भी इसके एग्जाम्पल्स को देखना है। उसके बाद उसकी टॉप स्किल्स आप किस तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि आपको अपनी स्किल्स अगर नहीं समझ में आ रही तो आप अपनी कंपेटिटर की स्किल के अंदर जाकर इस तरीके से स्किल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पता है कि मैं सिर्फ फोटोशॉप कर सकता हूँ, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड सर्विसेज इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉप इलस्ट्रेटर कर सकते हैं। तो ये सारे टॉप स्किल्स उसने अपने प्रोफाइल में डाली, और इनमें से जो जो आपको आती है आप उसको
नोट डाउन कर लेंगे और इन द एंड आप उन सारी स्किल्स को ऐड कर देंगे अपने पोर्टफोलियो में या अपने अकाउंट क्रिएट करते हुए अपनी स्किल्स के अंदर। ठीक है, अभी हम इन प्रोफाइल्स को ऐसे ही ओपन रहने देते हैं। लेट्स मूव टू द स्लाइड्स नाउ। अच्छा, हाउ टू बिड ऑन द प्रोजेक्ट, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर अभी आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, हम फ्रीलांस वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ब्राउज करके फ्रीलांसर्स दिखाए हैं। हम यहाँ से, ये मेन है, फ्रीलांस वेबसाइट पे कहीं पे भी जाएंगे तो उनका डैशबोर्ड, जब आपने स्किल बना लिया, अपने एक प्रोफाइल बना लिया, तो उसके बाद आप जो प्रोफाइल सेट करने के बाद आपका जो मेन आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये डैशबोर्ड है। तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। जो हमारी स्किल से रिलेटेड जितने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब हमारे पास आ जाएंगे। बिकॉज आई एम अ राइटर, तो मेरे मेरे से उसी के रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इंटरनेट इज क्वाइट स्लो नाउ। ठीक है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव से अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नीड द बेस्ट कंटेंट राइटर। अच्छा, वेब पेज डेवलपमेंट, पीएचपी डेवलपमेंट, माय वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट। हम यहाँ से एक फिल्टर लगाते हैं। अब हम इतनी प्रोजेक्ट्स कहाँ ढूंढेंगे, हम यहाँ से फिल्टर लगाते हैं। लेट्स सपोज हमें वर्चुअल असिस्टेंट की सारी जॉब्स चाहिए। N66 प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट मस्ट एक्सपीरियंसेस HubSpot। इन चीज़ों की तो अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स गो टू डाउन। यूएस कॉन नंबर वेरिफिकेशन बहुत सिंपल सा तरीकेकार है, वो आपको मुकम्मल डिफाइन भी करेंगे जिसने ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया है। वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट डिटेल पढ़ेंगे और रिव्यूज देखेंगे। इस बंदे का एक रिव्यू है, इसका मतलब ही इज सीरियस, वो अपने काम के लिए सीरियस है। और यूनाइटेड स्टेट्स का इस मीन्स के ही इज गुड टू गो, यानी कि हम अगर मतलब एशियंस की बात करें तो एशियंस काफी गलत गलत काम कर जाते हैं, यानी कि वो हमारे पैसे भी ले जाते हैं या हमसे काम करवा के भी ले जाते हैं। लेकिन मोस्टली 80 to 90% अंग्रेज बहुत सही होते हैं, तो इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि अंग्रेजों के साथ काम किया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं $2 से $5 पर आवर के लिए कोई बंदा चाहिए जो उसका काम कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट डिटेल पढ़ेंगे। आई एम लुकिंग फॉर द वर्चुअल असिस्टेंट दैट्स अ फास्ट हाइपर एंड हैज स्पीड इंटरनेट। ये तो बहुत ही आसान काम है, ये तो मुझे अगर कुछ नहीं भी आता तो मैं कर सकती हूँ। सिर्फ उसे फास्ट टाइपिंग चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। I need an assistant who is good at survey sites and I am willing to pay extra of what you help me on. This will be ongoing project. I will give more info to qualified freelancer. इसका मतलब उसे सिर्फ फास्ट टाइपिंग और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। ठीक है, और सर्वे साइट्स जो है उन तक वो एक्सेस कर सकता हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पे करेगा फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो हम उसको जब बिड करेंगे तो हम उसको मिनिमम बिड करते हैं। ठीक है, ताकि हम हमारे प्रोफाइल पे अभी कोई हमारा प्रोफाइल पे नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो हम मिनिमम बिड करते हैं एंड 40 आवर्स एंड वी विल डिस्क्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू लुकिंग फॉर अ पर्सन who has fast typing skills and साथ उसने क्या मेंशन किया था, हाई स्पीड इंटरनेट एंड हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि हमने तो उसकी बात रिपीट की है कि आपको ऐसे चाहिए। हम उसके साथ अपने एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। who can ensure his availability 24/7। आप जाहिर है 24/7 तो रह सकते हैं ना। who has potential to follow your instructions, यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता हो। हर क्लाइंट को ये चीज चाहिए होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, who is good with survey sites and I am willing to pay extra। who is good to deal with sites for survey, उसी की बात को रिपीट किया। ठीक है, I am here for your I am here to help you for help you in this regard। ठीक है, अब हम इसके बाद उसकी में हमने सेटिस्फाई कर दिया उसको भी, उसकी जो भी उसने रिक्वायर्ड थी हमने कहा जी हमारे पास है। अब हम क्या ऑफर करेंगे, I can give you my services
is for long term, you will be satisfied with my, या हम कहते हैं I ensure high quality timely results. I can, if you want, I can give you 2 hours work without charging a single penny. या 1 hour का कह रहे हैं, 2 hour नहीं हम कहते हैं 1 hour. A positive response will be highly appreciated. अब देखें हमने यहाँ तक थोड़ी सी लिखी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास थोड़ी है, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करते हैं, बहुत ज्यादा मुबालगा राई करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्लाइंट इतनी चीजों को पढ़ेगा। तो अगर उसने थोड़ा लिखा है, इट मीन्स कि वो डिस्कस करना चाहता है मोर उसके साथ जिसकी बिड उसको अच्छी लगेगी। अब ऐसे भी लिख के आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको पहली ही दफा में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऐसे में भी आपकी लक चलती है, आपको मुसलसल बिड करना पड़ता है, मुसलसल ऑनलाइन रहना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे एंड यू विल प्लेस बिड। आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस बिकॉज ये बंदा मुझे हायर ना कर ले, स्टिल आई विल, चलो आपके लिए मैं बिड प्लेस भी कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यू विल प्लेस द बिड। अब हम ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी 116 लोगों ने बिड की हुई है, ठीक है। एवरेज बिड जो है वो $3 तक है। इट मींस कि इज हाईली कंपेटिटिव वन, हाईली कंपेटिटिव वन। तो हम इसीलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी ही विल लाइक आवर बिड, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अच्छा, अप्लाई सेल्स फिनल स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब मैंने बात की थी स्टार्ट में सेल्स फिनल की स्ट्रेटेजी के बारे में। आखिर वो क्या होती है? सेल्स फिनल बहुत ही वास्टली यूज स्ट्रेटेजी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने अपनी जो सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट है वो फ्री में चेक करवानी होती है, टेस्टिंग करवानी होती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा फ्री में देते हैं। लाइक अगर आप राइटिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट की ऑफर कर रहे हैं कि अगर किसी ने आपके लिए प्रोजेक्ट पोस्ट किया कि मुझे एसईओ आर्टिकल्स चाहिए फॉर फॉर ओबेसिटी, आप फैट लॉस के ऊपर, तो आप उसे कहेंगे कि आई विल राइट 1 आर्टिकल फॉर फ्री, कि आपको सैंपल के तौर पे मैं 100 या 200 वर्ड्स जो है वो फ्री में लिख दूंगा, ताकि उसे पता लगे कि हम लोग लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन, मतलब आप इस तरह ऑफर से ऑफर करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म हम आपके साथ काम करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फ्री में सैम्पलिंग करके दूंगा। अगर आपको सैंपल पसंद आता है यू कैन गो अहेड। अच्छा, फ्री के बाद आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप उसको मजीद ग्रैब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अगर 10 आर्टिकल करवा रहा है, अगर वो 1 आर्टिकल के फ्री में लेने के बाद उससे वापस आपके पास आया है और वो आपको छुटता हुआ महसूस हो रहा है कि वो जा रहा है, वो आपसे बात मतलब नहीं कम्युनिकेशन की जा रही, तब आप उसको डिस्काउंट ऑफर करते हो कि यूजुअली आई टेक $5 पर आर्टिकल बट आई विल ऑफर यू 50% ऑफ, यानी कि आप $2.5 में 1 आर्टिकल कर लेंगे, ठीक है। दिस इज अ डिस्काउंट। आप 10-15 आर्टिकल 20 आर्टिकल उसको इस रेट पे करके देंगे और उसके बाद आप उसको कहेंगे नहीं अब हम $5 पर आर्टिकल पे काम करेंगे। दिस इज द सेल्स फिनल स्ट्रेटेजी। अब आपने सैम्पलिंग की सर्विस भी फ्री दे दी, आपने डिस्काउंट की भी दे दी, इसके बाद अगर उसको आपसे सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो आर्टिकल्स हैं वो उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो वो आपके पास से कभी भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्स फिनल स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज को फ्री में ऑफर करेंगे, मुकम्मल फ्री में ऑफर नहीं करेंगे ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया एक पार्शियल ऑफर करेंगे। उसके बाद आप उसको डिस्काउंट पर लाएंगे अगर वो आपसे नहीं फुल पेमेंट पे लेता सर्विसेज, तो अगर वो आपके पास वापस आया है तो इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड, तो आपने उसको पूरे मुकम्मल तरीके से डिस्काउंट देकर ग्रैब करना है एंड देन ऑनवर्ड यू विल गो टू फुल सर्विसेज, ओके। अच्छा, building social proof like all other businesses social proof play a major role in freelancing। अब social proof क्या होता है? आपकी जो रेटिंग होती है, आपके जो रिव्यूज होते हैं। अब देखें, हमने यहाँ पे प्रोफाइल्स खोले, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगा ये क्रेडिबल है? ये क्रेडिबल इस तरीके से कि इसके 514 रिव्यूज एंड 514 रिव्यूज का मतलब ये है कि ही मस्ट बी डूइंग ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद उसकी रेटिंग के बाद हम देखेंगे कि वेरी ग्रेट क्वालिटी, लोगों ने क्या है उसके बारे में पोस्ट किया, एडम आर ने उसके बारे में पोस्ट किया, वेरी ग्रेट क्वालिटी एंड आई फॉर डिटेल विद द वर्क, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन थ्रू द प्रोसेस। और उसने उस एक प्रोजेक्ट के लिए उसने
$256 उसको दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे देखते हैं वो दूसरे का 4.4 रेटिंग है और उसने वेरी नाइस लुकिंग फास्ट वर्क, लेकिन उसने उसको 80 यूरोस दिए हैं और उसकी रेटिंग कम है। इट मीन्स कि इसका अच्छा, इसका जो रेटिंग इसके साथ है, इसके साथ जो डीलिंग है वो अच्छी नहीं रही है। ठीक है, हम थर्ड देखेंगे। अब ये सारी चीजें जो है ना, जो सोशल प्रूफ होता है वो बहुत मैटर करता है कि आप कितना चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2-4 रिव्यूज हैं तो आप उस एक आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं या फोटोशॉप की सर्विसेज दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे ये वाली सर्विस है कि एडिट प्रोडक्ट पिक्चर, तो वो सर्विस आप $10 या $15 में देंगे। अगर आपके 50 रिव्यूज है, यू कैन इंक्रीज टू $30 to $40। अगर आपके 500 रिव्यूज है तो यू कैन इंक्रीज टू $80 to $90। अगर आपके 1000 से अब रिव्यूज है तो यू कैन चार्ज फॉर द सेम सर्विस लाइक 200 से $250 सिर्फ एक इसी छोटी सी सर्विसेज के ले सकते हैं। क्या वजह है? सिर्फ आपका सोशल प्रूफ अच्छा है, आपके ऊपर क्रेडिबिलिटी है। क्लाइंट बार बार कहीं पर भी जाएगा, उसे होगा कि नहीं, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, इसके बारे में लोगों ने अच्छा कहा हुआ है, तो वो वापस आपके पास आएगा। तो सोशल प्रूफ बहुत मैटर करता है जब आपने अपनी सर्विसेज देनी होती है। पीपल बाय व्हेन पीपल सेटिस्फाई, लाइक आई सेड, अगर लोग सेटिस्फाई होते हैं तो वो बाय करते हैं। वो देखते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या कहा है, अगर अच्छा कहा है इसका मतलब ये बंदा अच्छा है। हम कोई भी चीज खरीदने भी लगते हैं एज अ बायर, हम तब भी लोगों के रिव्यूज पढ़ते हैं कि ये दूसरे लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। खुद की तो तारीफ हर बंदा करता है, लेकिन दूसरे लोग उसकी तारीफ किस तरीके से करते हैं। तो ये बिल्डिंग सोशल प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट द फ्रीलांसिंग सर्विसेज। गिव योर सर्विसेज, गेट रिव्यूज एंड इंक्रीज योर रेट। लाइक आई सेड कि आप अपनी सर्विसेज दें, चाहे फ्री में दें, पेड दें, किसी भी तरह दें, डिस्काउंट में दें, आपने रिव्यूज, आपका जो अल्टीमेट गोल है ना वो रिव्यूज बिल्ड करना है। अगर आपको नहीं कोई प्रोजेक्ट मिलता, फॉर एग्जांपल 2 महीने नहीं मिलता, आपने अपने रिव्यूज बिल्ड करने हैं। आपने अपने रिव्यूज किस तरीके से बिल्ड करने हैं? आपने कहना है भाई मैं मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपने ये डायरेक्ट कहना है कि भाई मैं रिव्यूज के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। आपने इस तरीके से बात करनी है अपने क्लाइंट्स के लिए कि आई एम अवेलेबल फॉर यू ओनली फॉर, मतलब आप, आपको अपने अंदर से होना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस आना है। आप अब उस बंदे को अपने बोल बच्चन किस तरह ग्रैब करते हैं फॉर इवन फॉर सैंपल सर्विसेज, फॉर फ्री सर्विसेज, ये अब आपके अपनी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक बोल बचन कर सकते हैं, आप कितना ग्रैब कर सकते हैं क्लाइंट को। अब इट डजंट मीन कि हम पाकिस्तानियों की तरह शुरू हो जाए, अल्लाह वास्ते मुन्नो हायर कर लो, अल्लाह वास्ते मुझे हायर कर लो, ये तरीकेकार नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्रोफेशनलिज्म के, हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं ना, तो हम एक प्रोफेशनलिज्म की जो हाथ है ना वो कभी भी नहीं छोड़ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं सेशन को एंड करने से पहले एक और बात कहूंगी कि आपकी जो टाइमिंग है ना ऑनलाइन रहने की, वो भी मैटर करती है। अब देखें, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप रात को 1 बजे या 2 बजे ऑनलाइन होते हैं, उस वक्त आपके पास प्रोजेक्ट्स ज्यादा आएंगे बाहर के मुल्क से। लाइक अमेरिका में अगर दिन है तो यहाँ पर रात है, तो आपको उस हिसाब से, उनके दिन के हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप दिन में अपने, यानी कि अगर आप सुबह सुबह 10-11 बजे उठकर या 12 बजे उठकर अगर आप उस वक्त अगर अपने प्रोजेक्ट देखते हैं कि जी हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाए, उस वक्त आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पर रात का टाइम होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे दिन। अंग्रेज लोग रात को काम तो नहीं करते ना, तो हमें ये भी सोशल फैक्टर्स देखने हैं कि हम टाइमिंग्स को डिफाइन करें। यूएस के हिसाब से चलें, यूके के हिसाब से चलें, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से चलें, मोस्टली यूएस के हिसाब से चलते हैं क्योंकि मोस्टली फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं वो यूएस ओरिएंटेड होती हैं, तो हमें उस हिसाब से चलना होता है। ठीक है, अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर पे भी वही बात आ जाती है कि आपको 24 घंटे 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है। उसके लिए बहुत से टेक्निक्स होती हैं, बहुत से तरीकेकार होते हैं कि या तो आप अपने वेब अपने अपने कोई मोबाइल के ऊपर सर्विसेज हर वक्त अवेलेबल रखें, एप्लीकेशन को बार बार रिफ्रेश करते रहें, या फिर मैनुअल के अलावा अगर कोई बॉट आपको मिलता है या कोई क्रोम एक्सटेंशन मिलती है, कोई भी चीज मिलती है, आप उसको यूटिलाइज करें अपने आप को रिफ्रेश करते रहने के लिए, अपने आप को ऑनलाइन अवेलेबल रखने की। जितना आप अपने आप को ऑनलाइन अवेलेबल रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी गिग को प्रमोट किया जाएगा या आपकी सर्विसेज को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको मजीद से मजीद चीजें बताऊंगी। अब आप लोगों ने अपनी इस चीज को अप्लाई करके देखना है कि आखिर इन टेक्निक्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप अगर यूट्यूब मार्केटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब का चैनल चलाना चाहते हैं, तब भी आप प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप राइटिंग के, जैसे मैंने ये दो अपने पिछले सेशंस में दो स्किल्स सिखाई हैं, अगर आप उन दो स्किल्स को ही प्रेफर कर लें और उसके बाद आप फ्रीलांस वेबसाइट पे बिड करें, तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन आइडिया कि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये भी बात है कि आपको तजर्बे से आता है, आपको थ्योरेटिकली कभी नहीं आता कि आपने इससे सीख लिया उससे सीख लिया, सारा कुछ सीख लें।
लेकिन जब तक आप तजर्बा नहीं करते ना, तब तक आपको चीज़ नहीं आती। तो अपने आप को तजर्बे के अंदर लाने के लिए आपको अपनी प्रोजेक्ट पे बिल्ड करके सीखना पड़ेगा। आप उनको कहें, हाँ जी, मुझे आता है, और लेने के बाद आप उसके उस प्रोजेक्ट को, जैसे अगर आपको यूट्यूब की मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है पिछले सेशन में, पिछले एपिसोड में मैंने पूरा यूट्यूब की एक एक पूरी मैपिंग दी है। अगर आप उस मैपिंग को ही फॉलो कर लें, तो आप आराम से किसी भी यूट्यूब चैनल को चला सकते हैं। एंड रिकरिंग सर्विसेज होती है यूट्यूब की, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज यूज करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।